Hello, my dear students. Today we will study the another lesson of direct speech and indirect speech. We have already learned one lesson in which I have explained in detail the fundamentals or the basic rules of as to how we change direct speech into indirect speech. So today we will study how assertive sentences are changed into indirect speech. As you know, there are 5 types of sentences and each types of sentences have definite pattern or definite system of changing into indirect speech. As you know, there are 5 types of sentences: assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, optative sentences, and exclamatory sentences. So all these types of sentences have different pattern of changing into indirect speech. So today we will discuss how assertive sentences are changed into indirect speech. After assertive sentences, we use full stop. After interrogative sentences, we use question mark. After imperative sentences, we use full stop. After optative sentences and exclamatory sentences, we use sign of exclamation. So this is the identification as to how we have to identify which type of sentences they are. So today we will see how assertive sentences are changed into indirect speech. So here we have 7 assertive sentences. So first, this is man is the only animal that cooks his food. मैन ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना खाना बनाता है. ओके, ये एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस की भी ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स ये पक्की बात है कि केवल एक आदमी ही है जो अपना खाना पकाता है. यूनिवर्सल ट्रूथ है. दूसरा वाला सेंटेंस, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगाती है. ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. थर्ड सेंटेंस इज, व्हेन राम वाज रीडिंग आई वाज राइटिंग. जब राम पढ़ रहा था तो मैं लिख रहा था. इसमें 2 एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. ठीक है, राम का पढ़ना और मेरा लिखना. आई विल कीप माई प्रॉमिस. मैं अपने वचन को निभाऊंगा. फ्यूचर टेंस असर्टिव सेंटेंस. आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग देयर. मैं आपको बताऊंगा वहां क्या हो रहा है. असर्टिव सेंटेंस. आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड. असर्टिव सेंटेंसेस. इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे. कल बहुत गर्मी थी. Assertive sentences. So all these 5 sentences are assertive sentences, and assertive sentences, how we change assertive sentences into indirect speech. Okay, I tell you the way. For example, first sentence का assertive sentence कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं. My father said. डिट्टो यही लिख दो indirect speech में. My father said. इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट यूज करो. जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, दैट यूज करो. उसके बाद ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. मैन इज द ओनली एनिमल दैट कुक्स हिज फूड. यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ को डिट्टो लिख दिया जाता है. मैन इज द ओनली एनिमल that cooks his food. ये इसका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, ये पहले वाला क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ. तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर उसको हम डिटो लिख देते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं. दूसरा वाला भी यूनिवर्सल ट्रूथ है. दूसरा वाला भी जैसा पहला वाला
किया इसी तरह से दूसरा वाला भी, बट इसके अंदर सैड टू है तो सैड टू चेंज हो जाएगा दूसरे वाले में टोल्ड में। द टीचर टोल्ड अस, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट द अर्थ rotates around its axis। ओके, इनमें कोई ये भी आपका ये वाला भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में केवल दैट लगता है और सैड टू को हम टोल्ड में चेंज किया। थर्ड सेंटेंस, सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। When राम वॉज रीडिंग आई वॉज राइटिंग, जब राम पढ़ रहा था तो मैं लिख रही थी। ये दोनों काम, राम का पढ़ना और मेरा लिखना, दोनों काम साइमल्टेनियस हो रहे हैं। तो साइमल्टेनियस में भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। सी इसका बनेगा सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट when Ram was reading, I was writing। ओके, ये डिट्टो तो लिखा, बट इसमें जो आई है, आई इसमें चेंज होगा। ये आपके साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा है, बट ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज होगा। आई यहां पर चेंज होगा। ओके, प्रोनाउंस चेंज करने का सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकंड में होता है यू, थर्ड में होता है ही, सी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, थर्ड पर्सन चेंज होता है नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज, S means subject of the reported verb, O means object of the reported verb, and N means no change। Okay, तो this is I, I एक प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन है, I फर्स्ट पर्सन है, तो I चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है सी, तो आई चेंज हो जाएगा, आई कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सी, तो यहां पर सी आएगा। ओके, राम वॉज रीडिंग, ठीक है, आई वॉज, सी वॉज राइटिंग। राम वॉज रीडिंग, आई किस में चेंज हो गया? सी में। ओके, सी वॉज राइटिंग। ओके, उसके बाद फोर्थ वाला सेंटेंस, ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट टेंस में है, आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। ऊपर जितने भी रिपोर्टेड वर्ब थे वो पास्ट टेंस में थे। प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टेड वर्ब है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता। तो ही सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लगेगा, दैट आई, जैसे मैंने पहले बताया था, आई फिर सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई किसके चेंज हो जाएगा? ही। विल वुड में चेंज नहीं होगा, ही विल कीप। फिर माई आपका उसमें ही, हिज प्रॉमिस।
ओके, उसके बाद सेंटेंस नंबर 5th, द स्पीकर सेड जेंटलमैन आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर ये आपको आ गया तो यू कैन से 50% ऑफ द चेंज ऑफ नरेशन आपको आ गया। ओके, और ये चेंज ऑफ नरेशन के जो सेंटेंसेस हैं ये सीजीएल के एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से लर्न करने की कोशिश करो ताकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। द स्पीकर सेड, स्पीकर ने कहा, जेंटलमैन आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग देयर। स्पीकर ने कहा जेंटलमैन वहां क्या हो रहा था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। किसने कहा? स्पीकर ने कहा। किसको कहा? जेंटलमैन। जेंटलमैन किसको एड्रेस करके कहा? ऑडियंस। ओके, तो इसको हम लिखेंगे द स्पीकर टोल्ड ऑडियंस। जेंटलमैन चेंज हो गया ऑडियंस में। दैट आई चेंज हो गया स्पीकर। स्पीकर कौन है? थर्ड पर्सन। आई चेंज हो गया ही। आई किस में चेंज हो गया? अकॉर्डिंग टू दी स्पीकर। स्पीकर थर्ड पर्सन है। विल चेंज हो जाएगा वुड में। ही वुड टेल। यू चेंज हो गया आपका अकॉर्डिंग टू द जेंटलमैन। जेंटलमैन कौन है? देम। व्हाट इज चेंज हो जाएगा वाज में। इज एम आर चेंज हो जाते हैं वाज वर्ब में। वाज गोइंग देयर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये 5th वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आ गया, इसका मतलब आप सब कुछ सीख गए इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। यहां जेंटलमैन की जगह मैंने लगाया ऑडियंस इनडायरेक्ट स्पीच में। द स्पीकर टोल्ड, सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में। द स्पीकर टोल्ड ऑडियंस। उसके बाद दैट पहले भी आप यूज करते थे। आई का बना ही। सेल और विल ये चेंज हो जाते हैं शुड और वुड में इनडायरेक्ट स्पीच में। वुड टेल। उसके बाद यू चेंज हो गया देम। देम क्या है? जेंटलमैन, बहुवचन है। दे, देयर, देम। देम में चेंज हो गया। व्हाट। उसके बाद इज एम आर चेंज हो जाता है वाज वर्ब में। गोइंग देयर। तो ये वाला इसका किस तरह से डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं मैं आपको टेंसेस का भी बताता हूं। डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होता है। इसी तरह से फ्यूचर में सेल और विल वो शुड और वुड में चेंज हो जाते हैं। ये अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तब। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो फिर हम उसके टेंस को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं सेंटेंस लेता हूं। ही सेड टू मी आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड। ही सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। He told me that। I चेंज हो जाएगा he के अकॉर्डिंगली। He writes
with his left hand. आप कहोगे सर कि आपने बताया था ये आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने कहा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना चाहिए, बट इसमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका असर्टिव सेंटेंस है आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, ये एक हैबिचुअल हैबिट है आपकी, हैबिचुअल फैक्ट है ये। इसमें क्या है? हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट है या हिस्टोरिकल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट का चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल फैक्ट कि मैं बाएं हाथ से लिखता हूं, आई राइट, ये आपकी हैबिट है। तो हैबिट जो आपकी हैबिट है उसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंज नहीं होगा और हिस्टोरिकल फैक्ट में भी चेंज नहीं होगा। और अगर दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, जैसे इस सेंटेंस में व्हेन राम वाज रीडिंग आई वाज राइटिंग, जब राम पढ़ रहा था तो मैं लिख रहा था, तो ये दोनों काम रीडिंग और राइटिंग का साइमल्टेनियसली हो रहा था। तो साइमल्टेनियसली अगर एक्शन है उसमें भी टेंस चेंज नहीं होता है। ओके, अब ये लास्ट वाला सेंटेंस, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, दैट इट थर्ड पर्सन है, इट का इट ही रहेगा, वाज चेंज हो जाएगा हैड बीन, इट हैड बीन वेरी हॉट, यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। टुडे चेंज होता है दैट डे में, टुमारो चेंज होता है द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे। So these are some of the rules how we change from direct speech into indirect speech. I hope you have liked this video, my dear students. Okay, in our next lesson we will discuss about how interrogative sentences are changed into indirect speech. So for today this much only. I will be with you with the next lesson very shortly. Till then, bye. Thanks a lot.